2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके 2026 के एग्जाम में रहेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख करके जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चन हम लाए हुए हैं ना सबको रिसर्च करके और ढूंढ ढूंढ कर लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे मिस ना हो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते चला जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को क्या है आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा ना तो आप एकदम फोड़ करके आ जाइएगा, एकदम जो है ना आप निचोड़ करके आ जाइएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीतम भैया आपको पहले ही बता करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक प्रश्न के। तो सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर लिखिए। आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जो है ना दोनों का 2-2 अंतर आपको लिख देना है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो दोनों का आपके 4-4 अंतर लिख देना है। 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है, इजिली आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो यहाँ पर पूछ रहे कि हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग को लिखिए, यानी कि व्हाट इज हेनरी लॉ राइट इज टू एप्लीकेशन। ये भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और एक आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि PYQ में सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को देखा गया है, यानी बार बार रिपीट करके पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप जो है ना विलयन की मोलरता और मोललता को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन करना है क्या चीज को डिफाइन करना है, तो मोलालिटी एंड मोरालिटी। ठीक है, ये आपको दोनों को डिफाइन करना है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये भी आपके क्या है PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा PYQ में प्रीवियस ईयर में पिछले साल में देखे गए हैं। ठीक है, बहुत बारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको जो है ना ढूंढ कर लाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार और एजुकेशन पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका जब आंसर लेके आएंगे तो आप लोग को जल्दी मिलेगा। फटाक से कर लीजिए सब्सक्राइब, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग को, आगे क्या है क्वेश्चन जी, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज राल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब के अपेक्षिक जो है ना अवनमन का राउल्ट नियम क्या है, इसको आप बताइए। ये भी आपके PYQ से जितना जो आपके लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, क्या चीज लॉ, ठीक है, ये आपके एग्जाम में ज्यादातर नियम पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रख करके जाना है। जितने भी डाल्टन लॉ, राल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सब है ना, इसको ध्यान में रख करके आपको जाना है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे कि फैराडे का विद्युत अपघटन के नियमों को लिखे, यानी फैराडे का नियम क्या है इसको आप बताइए। तो आपके 4 यहाँ पर हो गए, हेनरी लॉ, डाल्टन लॉ, राल्ट्स लॉ, फैराडे लॉ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख करके जाना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलग से आपको ध्यान में रखना है, उसका हम अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो पर। अगर बढ़िया लाइक आता है ना तो हम आप लोग के लिए रिएक्शन भी ला देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, टोटल चीज आपको ला देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो यहाँ पर पूछे जाएंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के बीच में आप जो है ना क्या लिखिए, अंतर लिखिए। क्या लिखिए जी, डिफरेंस लिखिए। क्या लिखिए, डिफरेंस लिखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि अभिक्रिया की कोटि और जो है ना अनाविकता के परिभाषित करें, उनके बीच अंतर लिखिए। यह भी क्या है आपके PYQ से क्वेश्चन लिया गया है और 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जब इसका आंसर लाएंगे तो आप लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले। और हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अगर क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आंसर भी आपको बताएंगे, तो यह वीडियो आपसे छूट जाएगी। ओके, कर लिए सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसको आप क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। आप जो है ना क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। ठीक है, डिफाइन आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न हम लोग क्या जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आप हिंदी में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हिंदी वाला स्टूडेंट है कि अधिशोषण और अवशोषण को परिभाषित करें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में क्या है, VVI आपके एग्जाम के लिए है और अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है जी, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि यहाँ पर कि एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इन चीफ 1, यानी कि हेमेटाइट, लोहे के प्रमुख अयस्क जो है ना हेमेटाइट से लोहे की निष्कर्षण की व्याख्या कीजिए। ये आपके 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है जी, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सब क्वेश्चन उठाया गया है और प्रीवियस ईयर से ही एग्जाम में आते हैं। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है जो 2 बार या 2 बार से अधिक बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आने की चांसेस यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन की रहेंगी। आगे हम लोग का यहाँ पर है कि
संक्रमण तत्व तथा क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्व, रंगीन आयन और जटिल यौगिक क्या बनाते हैं, आप इसको बताइए। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी क्या है जी, VVI है, एकदम VVI है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि डिस्क्राइब द हेबर प्रोसेस ऑफ, जो है ना, हार्बर प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि का वर्णन कीजिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ये सब क्या है क्वेश्चन, एकदम VVI है। ठीक है बाबू, तो एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ करके जाना है आप लोग को, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप जो है ना बस चुटकी बजाइए भाई साहब, बन गया क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई आर नोवेल गैसेस केमिकली, जो है ना, केमिकली इंसर्ट, यानी अभिक्रिय, जो है ना, अक्रिय गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होती है, ये आप हमें बताइए। एग्जामिनर पूछेगा तो आपको क्या लिखना है जी, आपको जो है ना आंसर लिखना है। क्या लिखना है, आंसर लिखना है। और आंसर नहीं लिखने आता है तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम जब लाएंगे आंसर वाला वीडियो तो आपसे छूटेगा नहीं। आप जो है ना बस चुटकी बजा करके बना करके एग्जाम में आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उप संयोजन, यानी कि उप संयोजन यौगिक के IUPAC नाम क्या होता है, ये आप लिखिए। क्या है, उप संयोजन यौगिक के IUPAC नाम और संरचना को लिखिए, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है जी, तो यहाँ पर पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया की जो है ना व्याख्या कीजिए, और अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोल्बे अभिक्रिया है और रीमर अभिक्रिया है, और की यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब पहला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। ये दोनों को क्या लिखना है जी, व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दे, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो लोग फटाक से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और कोई डाउट है आपके माइंड में किसी भी चीज से रिलेटेड, आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, इसका आंसर लाएंगे तो आपसे नहीं छूटे वीडियो, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग कि ल्यूकस परीक्षण द्वारा प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि ल्यूकस परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कर जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये VVI है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है जी, तो कह रहा है कि DNA और RNA के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। VVI है, एकदम क्या है, VVI, यानी 4 बार V और 1 बार I है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि इसको आपको पढ़िए के जाना है। DNA और आपको जो है ना RNA, आपको जो है ना RNA दोनों को क्या करना है, पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चाहे इसका डिफिनेशन पूछे, चाहे इसमें अंतर पूछे, बस आपको ऐसा होना चाहिए, चुटकी बजे बन गया क्वेश्चन, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया, तो यहाँ पर पूछे जाएंगे कि योगज बहुलक और संघनन बहुलक के बीच जो है ना आप अंतर लिखिए। क्या कीजिए, योगक बहुलक और संघनन बहुलक के बीच आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको मारना है VVI। ठीक है, और इसको बना देना है क्वेश्चन को। सबका आंसर हम बताएंगे, सब्सक्राइब कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और आप लोग कमेंट में लिखिए भैया आप जो है जल्दी जल्दी इसका आंसर लाइए। क्या करना है, आपको आंसर लिख करके कमेंट भर देना है, फिर मजा आएगा तो फिर हम आपको आंसर बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि कैनिजारी अभिक्रिया और एल्डोहल संघनन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और VVI है। आप सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आंसर भैया बना दीजिए, आंसर सोल्व आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिए, जितना बच्चे देख लेना भर दीजिए, फिर हम आंसर इसका ला देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हो गया, कर दिए, फटाक से कर लो, ये सब लिख लो, वरना भूल जाते हो आप लोग, इसलिए हम बार बार याद दिलाते हैं, भूलक्कर है ना जी। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है जी, तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये हमको बताइए। कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये हमको बताइए। एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको कैसे बताना है, तो आप जानिए कैसे बताना है। प्रीतम भैया तो अभी आंसर बता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है, टोटल समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, फटाक से आप लोग क्या लिखिएगा, वीडियो को कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग जितने लोग हैं वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, लाइक करके आप लोग हाइप कर लीजिएगा, और आपके जितने दोस्त होंगे सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मजा तो आया होगा एकदम, और आंसर सोल्व कमेंट में भरा होना चाहिए, तब हम इसका आंसर ला देंगे 20 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।